सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है, बेसिकली प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। ये जो इलेक्शन हुए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे हुए थे, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 को समझने के लिए या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको काउंटर करने के लिए सबसे पहले अपने को उस 11 प्रोविंसेस को याद रखने हैं। उस टाइम पे जब 1935 में इलेक्शन हुए थे तो इंडिया 11 प्रोविंसेस में डिवाइड हो रखे थे, जैसे अभी 28 स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उसी तरीके से उस मोमेंट पे 1937 में इंडिया 11 प्रोविंसेस में थे। उस प्रोविंसेस को याद रखना सबसे बड़ा टास्क है अभी, ठीक है। कैसे याद रख लेते हैं, देखो, सबसे पहले जो उस टाइम का बंगाल था, हमें पता है बंगाल पहले उस 1937 से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये एक ही हुआ करते थे, ठीक है। ये तीनों को याद रखना आसान है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन ऐसे हो गए। अब दो ऐसे हैं, एक तो हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस, एक हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि अभी का एमपी का रीजन आता है, और यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। 3 और 2 5 हो गए। बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंसेस अभी का यूपी है और सेंट्रल प्रोविंसेस अभी का एमपी का रीजन है, ठीक है। 3 2 5 हो गए। अब देखो वेस्ट साइड में चलते हैं। इसके अलावा एक हम सबसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाए तो एक आसाम प्रोविंस था, 6 हो गए। अब देखो इस तरफ आते हैं वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में बॉम्बे हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया। इसके अलावा पंजाब हो गया, इसके अलावा सिंध हो गया, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये हो गया, ये हो गया। ऑलमोस्ट समझ लो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड का एरिया हो गया हमारा पूरा का पूरा। और एक सदर्न पार्ट का बसता है हमारा मद्रास। ये बेसिकली मेरे ख्याल से 11 प्रोविंसेस हो जाने चाहिए था, 3 और 3 6 7 और 4 11 प्रोविंसेस, ठीक है। तो 1937 के इलेक्शन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उस टाइम के उस 11 प्रोविंसेस को याद रखा जाए किसी भी तरीके से, भाई ये नहीं हुक एंड क्रोक, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों याद रखना आसान है क्योंकि ये पहले एक ही प्रोविंस हुआ करते थे अर्ली स्टेज में, राइट। उसके बाद आ जाओ सेंट्रल प्रोविंसेस और यूनाइटेड प्रोविंसेस, और एक आसाम सीधे नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोविंस हो गया। उसके बाद साउथ का एक मद्रास वाला एरिया हो गया, बाकी नॉर्थ वेस्ट रीजन के ये 4 प्रोविंसेस हो गए, बॉम्बे, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग के बेसिस पे ही सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, ठीक है। और बिहार और उड़ीसा को भी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे ही बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग प्रोविंस में बनाया गया था। अदरवाइज पहले ये बिहार और उड़ीसा एक ही प्रोविंस हुआ करते थे 1935 के पहले, ठीक है। ये याद हो जाएंगे। अब देखो बेसिकली ये इलेक्शन जो हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शन 1937, ये 11 के 11 प्रोविंसेस में हुए थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पे हुए थे। फरवरी 1937 में ये इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उस टाइम जो इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस सिर्फ 5 प्रोविंसेस में मेजॉरिटी लेके आई थी। ध्यान से समझना, मतलब इसको समझना है, कांग्रेस जो है सिर्फ 5 प्रोविंसेस में मेजॉरिटी लेके आई थी, ठीक है। वो 5 प्रोविंस जो है वो है मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी का रीजन, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का रीजन और उड़ीसा, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, ये 5 याद रहेगा, बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी और मद्रास, ठीक है। पर जब अल्टीमेटली जब मिनिस्ट्री बनाने की बात आती है तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं वो 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री अपने गवर्नमेंट सरकार बनाती है। वो 8 प्रोविंसेस कौन सी है? 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाती है। 3 प्रोविंसेस जो ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस को इनफ सपोर्ट नहीं मिल पाता तो गवर्नमेंट नहीं बना पाती वो कांग्रेस। वो 3 प्रोविंसेस याद रखना है, बंगाल, पंजाब और सिंध, ठीक है। क्वेश्चन यही है, इसी 2-3 पॉइंट से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं वन लाइनर में, ठीक है। 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस को कौन से ऐसे कितने नंबर ऑफ प्रोविंसेस है जिसमें उनको मेजॉरिटी मिली, कितने में वो मिनिस्टर बना पाए, कितने ऐसे प्रोविंसेस है जहां उन्होंने अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाया, ठीक है। तो 5 प्रोविंसेस जिसमें उनको स्पेशल मेजॉरिटी मिला, वो वहाँ 5 प्रोविंसेस में अपने बलबूते उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। वो 5 प्रोविंस जो है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। पर जब गवर्नमेंट बनाने की बात आती है तो कुछ और पार्टी से सपोर्ट लेके, अदर पार्टी से सपोर्ट लेके, जो भी इंडिपेंडेंस वगैरह थे उससे उन्होंने 8 ऐसे प्रोविंसेस है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। पर 3 ऐसे प्रोविंसेस रह गए, बंगाल, पंजाब और सिंध, जहाँ पे उन्होंने उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट तो बन गई, सरकार बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सरकार बनी वो सिर्फ 28 महीने तक चली। रीज़न क्या है? देखो
जो कैबिनेट फॉर्म हुआ कांग्रेस का 1937 इलेक्शन के बेसिस पे, वो गवर्नमेंट सिर्फ 28 महीने तक लास्ट की। रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहे थे। स्टार्ट हुआ, ठीक है, 97 में गवर्नमेंट बनी, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल 6 महीने हो गए, बाद में 2 साल 4 महीने, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से बिना पूछे इंडियन सोल्जर्स को उसमें इंक्लूड कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने कह दिया, अनाउंस कर दिया कि ये इसका पार्ट है, इंडियन सोल्जर्स। तो इस चीज़ को ना मानते हुए जो कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस के कैबिनेट है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, मल्टीपल बार ये क्वेश्चन आया है कि जो कैबिनेट फॉर्म होता है कांग्रेस का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, वो कितने महीने तक लास्ट करी थी, तो वो सिर्फ 28 मंथ तक ही लास्ट किया था, ठीक है। अब जब ये 28 मंथ को लास्ट किया था, तो उस टाइम पे इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन नहीं, बेसिकली ये समझ लो जो मुस्लिम और हिंदू माइनॉरिटी जो था, तो मुस्लिम लीग उस वक्त एक पार्टी हुआ करती थी। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने 22 दिसंबर 1939, PYQ है इंपॉर्टेंट, 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने एक नारा दे दिया, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, बाई किसके, बाई जिन्ना और बाई मुस्लिम लीग कह सकते हो, ठीक है। रीजन यहाँ पे मेंशन है, इंडियंस इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द परमिशन कांग्रेस कैबिनेट्स लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल कांग्रेस कैबिनेट्स, ठीक है। 28 महीने तक ये गवर्नमेंट चली, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, कैबिनेट, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। अल्टीमेटली उसके परिणाम ये हुआ कि 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस किसने सेलिब्रेट किया, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने, ठीक है। ये चीज़ें एक एक टॉपिक में ये कंप्लीट हो गया 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन, जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। और जो टोटल कांग्रेस ने सीट जीती वो 716 आउट ऑफ 1161 सीट्स, ठीक है। एक्चुअली में टोटल जो सीट्स थी पूरे 11 प्रोविंसेस में वो 1585 थी, पर कांग्रेस जो फाइट किया वो सिर्फ 1161 सीट पे फाइट किया उन्होंने, जिसमें से 716 पे उन्हें जीत मिली, ठीक है। स्पेक्ट्रम का स्टेटमेंट है ये बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ये गवर्नमेंट बनी, तो जो यूनाइटेड प्रोविंस का एरिया है, यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस की अपनी सरकार थी, यूनाइटेड प्रोविंस में यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस में गवर्नमेंट की कांग्रेस की अपनी सरकार थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी, तो उनकी अपनी अपनी पूरी की पूरी मेजॉरिटी थी, तो वहाँ पे उन्होंने लैंड ऑनरशिप को ख़त्म किया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन के टाइम पे कौन सा ऐसा प्रोविंस है, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोविंस है और क्या फिर क्या चीज़ है जो कि कांग्रेस ने ख़त्म की थी, तो वो बेसिकली लैंड ऑनरशिप को, लैंड एक्विजिशन और ऑनरशिप को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, वर्किंग कमेटी 1937 वालों ने, ठीक है। और वहाँ के जो सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत थे, और लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर थे कैलाश नाथ काटजू और रफ़ी अहमद किदवई जो फाइनेंस के थे। कहाँ की बात हो रही है, यूनाइटेड प्रोविंस की बात हो रही है, जहाँ पे कांग्रेस ने अपने बलबूते वहाँ पे सरकार बनाई थी, तो वहाँ पे उनकी मिनिस्ट्री थी, तो वो अपने लॉ वगैरह में अमेंड कर सकते थे, तो उन्होंने क्या अमेंड किया, लैंड ऑनरशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था उस मोमेंट पे, ठीक है। और जो वहाँ के सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत थे, जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे कैलाश नाथ काटजू थे, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल था लैंड ऑनरशिप अबॉलिश करने में, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, रफ़ी अहमद किदवई जी,